तो अभी प्राइस जो है हमारी डायरेक्शन में जा रही है। वो मिस हो गई, मैंने वो ट्रेड्स ली थी यहाँ पर, वो हमने लॉस कर ली थी। ऐसा लग रहा है कि प्राइस बस हमें आज नहीं छोड़ेगा, तो अच्छा है कि बस ट्रेड को क्लोज करते। फिर ये पता नहीं है क्या चल रहा है मार्केट में, कभी हमारी जो है -6 और फिर अभी नहीं छोड़ेगी हमें, बस इसको क्लोज करना ही बेहतर है। आज का दिन हमारा जो है वो नहीं है मेरे ख्याल से, आज हम लॉस ही करेंगे। अभी मैं एक और बाय में इंटरेस्टेड और क्लियर हुआ है। ओह ये तो फिर से अपनी डाउन आई है ना, ये कुछ बता नहीं सकते। बस ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैंने एक और बाय ली है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था इसलिए रिस्क भी ज्यादा ले लिया है, आज बहुत ही ज्यादा रिस्क लिया है। अभी इंशाल्लाह इसको पकड़ा है प्राइस को, अभी कुछ भी नहीं कर सकता इंशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 23 अक्टूबर 2025 थर्सडे, आज न्यूज़ भी आ रही है 10 AM को, वो तो न्यूयॉर्क सेशन में आएगी। हम अभी लंदन सेशन में जो है वो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। 2:25 AM UTC -4 पर अगर कर दे तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बराबर हो जाएगी। तो अभी वो हमसे ये मूव तो मिस हो गया है, 2 AM के बाद ये मूव आया था, तो ये बाई साइड लिक्विडिटी हम टारगेट कर सकते हैं। और फर्दर ये बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी है इधर, तो फिर ऑल टाइम हाइज पर जो ये लिक्विडिटी पड़ी है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि किस तरह जो है गोल्ड ने बड़ा डाउन दिया है। फिर आप देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक से किस तरह रिजेक्शन भी है। और अगर यहाँ स्विंग लो बनी, ये स्विंग लो बनने जा रही है। आज जो है अगर क्लोजिंग ग्रीन मिली तो ये स्विंग लो बन जाएगी, स्विंग लो बन जाएगी। और फिर हम जो है, अभी मैं आपको दिखा दूं, इधर गया यार, ये रहा रेक्टेंगल। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप अभी बनी है, इसका फिर हम इन्वर्जन चाहेंगे, तो फिर ये एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरह जो है काम करेगी और प्राइस को सपोर्ट करेगी, फिर फर्दर पुश अप कर दे इसको। तो ये ऑर्डर ब्लॉक आप देख सकते हैं, प्राइस ने इससे रिजेक्शन ली और अभी जो है इसके मैं आपको दिखा दूं 0.75 से फिर रिजेक्शन दी, और जो ये डिस्काउंट पे है। तो अगर आज ग्रीन क्लोजिंग मिले हमें तो ये स्विंग लो बन जाएगी और फिर ये बाई साइड लिक्विडिटी जो है हमारी टारगेट होगी। लेकिन हम तो खैर इंट्राडे में लेते हैं ट्रेड्स, तो हमें कोई खास टेंशन हमें नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें बस छोटा सा मूव चाहिए मार्केट से और फिर हम निकल लेते हैं खुशी खुशी। तो अब ये जो बाई साइड लिक्विडिटी जो है बनी है, ये हम टारगेट कर सकते हैं 2 AM के बाद। अगर फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप मैं आपको दिखाऊं तो ये 2 AM यहाँ से स्टार्ट करे, तो ये 2-3 ये ऑर्डर ब्लॉक भी फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑर्डर ब्लॉक, और फिर ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप 2 AM के बाद। तो ये हमारा इजी एक ब्रॉडर वो क्या है, जो भी है वो मैं सेंटेंस भूल गया, वो हम इजली ये टारगेट अभी कर सकते हैं। अभी वेट करते हैं इसके क्लोजिंग के लिए। ये भी जो मैं बस लेट हो जाता हूँ यार, अभी मसले है तो घर में बस काम पड़े है तो बस लेट हो जाता हूँ। तो अभी जो है हम ये आप देख सकते हैं ये फीजी, और इससे अभी रिजेक्शन मिली हमें, तो हम अपना रिस्क कैलकुलेट कर ले तो ये कितना आएगा इसे फीजी तक अगर हम रखे, तो ये ऑलमोस्ट अगर यहाँ तक रखे तो ये 40 पिप्स, 40 0.1 से, अगर 0.01 से ले ले तो $4 रिस्क, और 2 से ले ले तो 0.02 से ले ले $8 रिस्क, और 3 से ले ले तो $12 रिस्क, तो हम 20 तक जा सकते हैं। तो हम 0.5 लॉट से हम जो है वो ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह, तो ये बाई साइड लिक्विडिटी हमारी टारगेट होगी। तो अभी जो है ऑर्डर ब्लॉक बनने जा रहा है इंशाल्लाह। फर्दर अभी वेट करते हैं, अगर प्राइस फिर से एक पुल बैक तो नहीं, बस एक रिट्रेसमेंट कर दे तो फिर हमारी जो है वो क्लियर होगी है। ये जो इजली टारगेट है ये हम अचीव कर सकते हैं। क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं, इससे ऊपर क्लोजिंग अगर मिल जाए तो फिर हमारी ट्रेड यहाँ तक बस हम ये ट्रेड प्ले आउट करेंगे, क्योंकि ये विक जो है इसके 0.5 से अक्सर रिजेक्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक की 0.5 लेवल है, तो उससे किस तरह जो है रिजेक्शन मिला, फिर जो है आप देख सकते हैं फिर बाई साइड लिक्विडिटी टैग होने के बाद फिर से एक बुलिश मूव। तो ऑर्डर ब्लॉक में जब प्राइस पहुंच जाता है तो फिर बुलिश ट्रेड ज्यादा सूटेबल होता है कि हम बुलिश ट्रेड लें, ना कि बेरिश पर हम फोकस करें। तो एक बार फिर से जो है प्राइस से FUG का वेट करते हैं, इसके साथ क्या करेगी। साथ ही एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, अगर इन्वर्जन करेगी तो यहाँ तक हम जो है वो अपना ट्रेड प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन सेल वाली ट्रेड में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं भी वेट करते हैं, अगर प्राइस हमें सेल वाली ट्रेड दे हम सेल वाली उठाएंगे। हमारा तो बस जो है मिनट्स का गेम है, तो हमें कोई खास टेंशन नहीं होती, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हम लगाते हैं ट्रेड। तो अब ये भी नोट कर सकते हैं बिफोर आवर टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक बना है अभी, तो मैं ये पसंद करूंगा कि प्राइस जो है इससे ऊपर ही रहे, क्योंकि भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है और जो बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, तो ये प्राइस को यहाँ तक जाना चाहिए। फिलहाल तो डाउन है ही, तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग है और किस तरह ये इस ऑर्डर ब्लॉक से अलाइन हुई है। तो ये है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। तो आपको बस ये सीखना होगा कि टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सीखे, और जो बाई साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा हूँ इसको भी साथ सीखे। क्योंकि जब आपको पता होती है कि ड्रा ऑन लिक्विडिटी, मतलब ड्रा ऑन लिक्विडिटी उसे कहते हैं कि अभी प्राइस कौन सी लिक्विडिटी जो है टारगेट करेगी, बाई साइड लिक्विडिटी या सेल साइड। तो ये जब आपको पता होती है तो आप अपना जो है वो सही तरह कॉन्टेक्स्ट बन जाता है आपके लिए ट्रेड लेने के लिए। तो अभी जो है आप देख सकते हैं मैं इसको रिक्लेम देखना पसंद करूंगा। ये अगर यहाँ पर एक बेरिश FUG बन जाती तो फिर जो है ये हमारे लिए 3 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखे तो यहाँ पर कोई FUG नहीं है, और 1 मिनट में देखे तो ये हमने एक FUG ड्रा की। 3 मिनट टाइम फ्रेम में सिर्फ ये FUG आपको नजर आएगी, और ये तो अभी इससे भी अगर ऊपर क्लोजिंग मिले तो फिर हम
बाय ट्रेड तक जो है वो जा सकते हैं। और फिर ये हमारा टारगेट ये भी हो सकता है, ये छोटी सी जो लिक्विडिटी है, बाय साइड लिक्विडिटी है, ये हमारी फर्स्ट टारगेट होगी। सेकंड टारगेट हमारी जो ये इक्वल हाइस है, डबल टॉप। लो टाइम फ्रेम में तो इसे डबल टॉप नहीं कहते, तो जो भी है एक इजी टारगेट हो सकता है हमारे लिए। तो अभी प्राइस जो है हमारी डायरेक्शन में जा रही है, क्लोजिंग दे दे तो फिर हम पोजीशन ट्रेड में जा सकते हैं। अच्छा, मैंने 2-3 रिकॉर्डिंग्स किए हैं, लेकिन वो बटन ने काम नहीं किया कि क्या हुआ, वो रिकॉर्डिंग्स नहीं हुई यार, तो वो मिस हो गई। मैंने वो ट्रेड्स ली थी यहाँ पर, वो हमने लॉस कर ली थी, तो एक और बाई लिए हमने, 2 बाइज यहाँ पर लिए थे, वो लॉस में चले गए। और अभी एक और बाई ली है, ये भी फिलहाल लॉस में जा रही है। ये जो ब्लॉक है अभी तक इंटैक्ट है, तो हम इसके बेस पर जो है वो ट्रेड लेआउट की थी। वैसे कंसोलिडेशन में जैसे पड़ा है ना ऊपर, या ऊपर भी हमें बस नीचे हो गया और फिर से ऊपर मूव दी, तो शायद ये न्यूज़ के लिए वेट कर रहा है कि क्या माजरा है। लेकिन जो भी है, हम कोशिश करते हैं कि बस आज जो है छोटी सी ट्रेड हमें मिल जाए। लेकिन कंसोलिडेशन सूरत हाल में फिर बहुत मुश्किल होता है ट्रेड लेना। हमें तो क्विक डिलीवरी चाहिए, हमें फास्ट मूव पसंद है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि प्राइस बस हमें आज नहीं छोड़ेगा। तो अच्छा है कि बस ट्रेड को क्लोज करते या वेट करें, क्या करें। इसके क्लोजिंग का वेट करते हैं तो फिर डिसाइड करेंगे। फिर से जो है वो डाउन क्लोजिंग दे दी, फिर ये पता नहीं है क्या चल रहा है मार्केट में। कभी हमारी जो है -6 और फिर अभी नहीं छोड़ेगी है हमें। बस इसको क्लोज करना ही बेहतर है। अगर ब्लॉक तो फेल हुआ है, वेट करते हैं, अगर एफईजी बन जाती है तो फिर तो ये ट्रेड कैंसिल। आज का दिन हमारा जो है वो नहीं है मेरे ख्याल से, आज हम लॉस ही करेंगे। ऊपर नीचे फिर से एक बार कुछ दिलासा दिला देते हैं, फिर से रिजेक्शन। इसका वेट करते हैं इस कैंडल के लिए, तो अगर ये रिजेक्शन नहीं क्लोज हो जाती है तो फिर ट्रेड से निकल जाएंगे। तो अभी तो ये नाइंसाफी है। फिर से क्विक बनाई है डाउन वीक की, और अभी बहुत स्ट्रॉन्ग वीक बनाई। कंसोलिडेशन सूरत हाल बहुत खतरनाक होते हैं, ये आपको कभी दिलासा दिलाती है, कभी आपको जो है वो। अभी मैं एक और बाय में इंटरेस्टेड हूँ, अभी क्लियर हुआ है, क्लोजिंग का वेट करते हैं। अभी जो प्राइस एक्शन बनी है तो बुलिश ही जाएगा इंशाल्लाह। क्लोजिंग का वेट करते हैं, तो क्लोजिंग तो हो गई, एक और बाय लेते हैं 0.05, फिर से डाउन। चलो बस मैंने एंट्री उठाई 1103 1103 25, और हमने रिस्क भी बढ़ा दिया। चलो ये छोटी सी जो है ये टारगेट करते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत कंसोलिडेशन में नजर आता है। शायद ब्रेक इवन में ही अभी भी ऊपर नीचे। ओ हो, ये तो फिर से ये डाउन आई है ना, कि कुछ बता नहीं सकते। कंसोलिडेशन सूरत हाल बहुत खतरनाक। ये सेकंड जो टारगेट है हम बस लेते हैं, ये हाई नोट करें 4124.46 कंसोलिडेशन सूरत हाल। इसलिए मैंने बस छोटी सी ये टारगेट जो है मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। अगर फिर से हम पर प्राइस थोड़ी डाउन आई है, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल थी यहाँ पर, लेकिन आप बस पेशेंट ही रह सकते हैं। अगर इन्वर्जन तक ही रखे तो ये और भी अच्छा होगा। फिर से प्राइस डाउन आई है हम पर 15 मिनट में हम देखे तो एक कंसोलिडेशन जैसी रेंज में है। हमें तो क्विक मूवमेंट्स पसंद है। मैं यहाँ तक कितना, यहाँ तक बस 16 ही पर ही ठीक है। बस अभी भी कंसोलिडेशन क्लोजिंग तो बहुत ही स्ट्रांग दी है। वॉल्यूम इम्बैलेंस छोटी सी तो बनी है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। अगर यहाँ से डाउन क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, इसलिए मैं फर्दर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज प्राइस ना कोई खास मूवमेंट्स अभी भी जाती है, लेकिन फिर डाउन आ जाती है, तो यहाँ तक नहीं आना चाहिए इसको। बहरहाल जो भी है, अब हम अपना रिस्क रिड्यूस करते हुए यहाँ तक, अगर यहाँ से डाउन आती है तो फिर डायरेक्शन में तो ये $3 से $3 41115.45, ये तो डायरेक्टली बस ऐसे हिट कर दिया। बस ये हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्लोजिंग ले लेते फिर से इतना, तो ये मार्केट बहुत ही गंदी कंडीशन में है, बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर रही। थोड़ी सी कंटिन्यू करते, थोड़ी सी कंटिन्यू कर देता हूँ, दूसरी में कर सके हुआ जो भी जाएगा सभी इसको सिक्योर कर देते थे। नंबर 1 पे बस मैं ट्रेड सेंटर देखिए आज ये अभी हमारे साथ खेल रही है यार। 15 मिनट में देखे तो स्विंग लो तो बन गई है, और शेयर ज़्यादा नहीं, तो मैंने एक और बाई ली है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था, इसलिए रिस्क भी ज्यादा ले लिया है, आज बहुत ही ज्यादा रिस्क लिया है। लेकिन जो ट्रेड था वो बहुत ही अच्छा वेट किया है, और जैसे ही 4 AM के बाद जो है वो रियल मूव आना शुरू हुआ है, तो अभी देखते हैं ऑलमोस्ट बस हमारी टीपी वो हिट होने वाली है। अगर फिर से एक जो है स्विंग हाई बन जाती है तो हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे, लेकिन प्राइस का इरादा फिलहाल बुलिश नजर आ रहा है। 15 मिनट में अगर देखे तो ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक तक आ गई थी प्राइस, और फिर से 5 मिनट में क्लोजिंग अप थी, तो मैंने बाई किया है, और ये हमारी टारगेट है। 4 आवर में भी ये जो है ऑर्डर ब्लॉक में डीप आई थी प्राइस, और फिर से रिजेक्शन दे, तो भी देखते हैं प्राइस को। अब इसको एक्सट्रीम बुलिश ही जाना होगा, और अगर बेरिश एफईजी बना दी तो फिर मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो है जो सेल साइड लिक्विडिटी थी उसका काम होगा है भी इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ ही जाएगा। ये जो रिलेटिव इक्वल ये मैंने टारगेट की है भी, तो हम फर्दर जो है इसको नीचे ले आते, ये हम टारगेट करेंगे। एक छोटी सी बेरिश एफईजी शायद बना दे, लेकिन ये काफी नहीं है इस डाउन मूव को फिर से रिवर्सल के लिए, इतना काफी नहीं है। बेरिश एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है प्राइस, तो हम वेट करते हैं अभी इस एफईजी तक ले आते हैं। ये हमारी ट्रेड है, 5 मिनट में देखे तो ये एफईजी की हाई है, तो मैंने अभी स्टॉप लॉस सिक्योर की है। थोड़ी सी प्रॉफिट में बुक की है स्टॉप लॉस को मैंने। अगर हम प्रॉपोजिट किया जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो बस ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। आज हमें प्राइस ने बहुत जो है रुलाने पर मजबूर किया था, लेकिन अभी इंशाल्लाह इसको पकड़ा है प्राइस को, अभी कुछ भी नहीं कर सकता।
इंशाल्लाह से बस थोड़ी-सी पेशेंस की ज़रूरत है। जब प्राइस यहाँ से इस एफईजी को जो है रिस्पेक्ट दे रहा था, तो मैं सोच रहा था कि बस ये फिर से बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा एनालिसिस। तो फिर मैंने वेट किया, इस एफईजी जो है वो इंटैक्ट रही, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, तो फिर मैंने जो है वो ट्रेड को छोड़ दिया। अभी फिर से थोड़ी डाउन आई है। वो जो क्लीन रेजिस्टेंस बना है, हम टारगेट करे